भारतीय संसद में बुधवार दोपहर को सुरक्षा में चौंकाने वाला उल्लंघन देखा गया, जिससे इमारत के अंदर और बाहर अराजकता फैल गई। प्रदर्शनकारियों ने संसदीय परिसर के भीतर और बाहर दोनों जगह पीला धुआं फैलाया और नारे लगाए, जिससे अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया। जवाब में पुलिस ने कथित तौर पर उल्लंघन में शामिल 6 व्यक्तियों के खिलाफ कड़े आतंकवाद विरोधी कानून UAPA गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके त्वरित कार्रवाई की है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, 5 संदिग्धों को पकड़ लिया गया, जबकि छठे की तलाश अभी भी जारी है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का दावा है कि उनके कृत्य व्यापक बेरोजगारी और राष्ट्र को प्रभावित करने वाले अन्य संकटों पर निराशा से प्रेरित थे। गृह मंत्रालय ने घटना की गहराई से जांच करने के लिए एक समिति की स्थापना की है, जिसे संसद के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपायों की सिफारिश करने का अधिकार दिया गया है। लोकसभा सचिवालय ने सुरक्षा में चूक को स्वीकार करते हुए सुधारात्मक कार्रवाई की है। कथित तौर पर सुरक्षा उल्लंघन के सिलसिले में कम से कम 7 लोगों को निलंबित कर दिया गया है। इस घटना ने मौजूदा सुरक्षा प्रोटोकॉल की पर्याप्तता पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे व्यापक समीक्षा की जरूरत पड़ी है। उस दुर्भाग्यपूर्ण दोपहर को लोकसभा की कार्यवाही शून्यकाल के दौरान अचानक बाधित हो गई और पीठासीन अधिकारी राजेंद्र अग्रवाल अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे रहे। अचानक हुई घुसपैठ में एक व्यक्ति दर्शक दीर्घा से सदन कक्ष में गिर गया, जिसने सांसदों का ध्यान आकर्षित किया। इसके बाद एक अन्य व्यक्ति गैलरी की रेलिंग से नीचे उतरा। कुछ ही क्षणों में एक आदमी डेस्कों के पार चलने लगा, जिससे अराजकता और बढ़ गई। स्थिति तब बिगड़ गई जब उसने अपने जूते से कुछ निकाला, जिसके परिणामस्वरूप पीला धुआं निकला। अफरा-तफरी मच गई, जिससे कुछ सांसदों को हस्तक्षेप करना पड़ा और घुसपैठियों को काबू में करना पड़ा। कुछ सांसदों द्वारा अतिक्रमियों का सामना करने पर शारीरिक झड़प की भी खबरें थीं। जारी हंगामे के बीच सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए 2 व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया। लोकसभा की कार्यवाही के वीडियो फुटेज में तनावपूर्ण माहौल कैद हो गया, जिसके कारण पीठासीन अधिकारी को सत्र 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। इस अभूतपूर्व उल्लंघन के जवाब में सरकार अब सुरक्षा कमियों को दूर करने और संसदीय परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। यह घटना महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक संस्थानों की पवित्रता बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों और उभरते खतरों के सामने निरंतर सतर्कता की आवश्यकता की याद दिलाती है।